स्वागत है आप सभी का रियाज सर क्लास में। चलिए हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित। आयु संबंधी प्रश्न जो है ना परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ आपका विमला और सरिता, ठीक है, इंद्रमणि और सोहन, तो ऐसा आपके दोनों आईएमपी है। एक रोहित वाला भी है। तो इसमें आपका अभी आप विमला और सरिता वाला देखते हैं, फिर आपका एक HW आपको दिया जाएगा। तो आप अच्छे से देखिए और समझिए, फिर उसको आप बनाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न है, विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो दिया है विमला और सरिता की आयु का अनुपात 7:5। तो माना विमला की आयु पहला है 7, विमला पहले में है ना, ठीक है। तो विमला की आयु 7x, दूसरे सरिता की आयु 5x, और ज्ञात करना है विमला और सरिता की आयु। तो यहाँ देखिए अनुपात दिया गया 7:5, ठीक है। लेकिन हम यहाँ x क्यों लगाए हैं, तो उसके लिए देखिए आप, जैसे देखिए मान लीजिए एक टोकरी में 20 आम हैं, दूसरे टोकरी में 25 आम हैं। यदि इसका अनुपात ज्ञात किया जाए तो 20:25, तो 20/25। ऐसा कौन सा आपका पहाड़ा है जिसके पहाड़े में आपका, ठीक है, अंक है जिसके पहाड़े में 20 भी और 25 दोनों आता है, वो है 5 के पहाड़े में। 5 चौक 20, 5 पंचे 25। तो यहाँ मिल गया 4/5। इस 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4:5, ठीक है। अब ये 4:5 है, क्या यही 4:5 इस 20:25 के बराबर है क्या? नहीं। वो एक जैसे कहाँ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना आपका। तो इस 4:5 में किसी न किसी इस एक गिनती का एक जैसे गिनती क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, जिससे वो अपने रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4:5 मिला था, तो 4/5 हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़कर हमें 20 लाना है, तो 4 पंचे 20, 5 बार हुआ। और नीचे में 25 लाना था, ये देखो बटे में 25, तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 25 आएगा 5, तो 5 25। तो यहाँ किसका गुणा किया गया, 5 का। तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक सवाल में 5 का ही गुणा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यह अज्ञात राशि है, समझो यहाँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसका ना। तो यहाँ आपको मान लिया गया x, तो यहाँ आपको 4 गुणा x 4x, 5 गुणा x 5x। तो इस तरह जो अनुपात 4:5 दिया गया है उसको हम 4x/5x से लिख सकते हैं। ये जो अनुपात दिया गया है वो वास्तविक में वो हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो नहीं है। इस कारण क्या करते हैं, उसको हम x लगा करके हल करते हैं। इस कारण विमला की आयु 7x और सरिता की आयु हो जाएगा 5x प्रश्न के अनुसार। और ज्ञात करना है विमला और सरिता की आयु, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो देखते हैं आगे सवाल में। 4 वर्ष पश्चात प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, 4 वर्ष पश्चात, मतलब जब 4 साल क्या हो जाता है, गुजर जाता है, ठीक है। 4 वर्ष पश्चात, तो किसी का भी आयु जो अभी जिस उम्र का है 4 साल बाद यदि देखेंगे तो क्या वो उसी उम्र का रहेगा? नहीं, 4 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 4 वर्ष पश्चात किसकी आयु, विमला की आयु, ठीक है। तो पहले कितना था, 7x, चूंकि हम 4 साल बाद देखेंगे ना, तो 4 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे सरिता की आयु, तो जितना भी आपका आयु है उसका कितना है अभी, 5x, कितना x, 5x, उसमें भी क्या हो जाएगा, उस 5x में भी 4 जुड़ जाएगा। तो ये 4 वर्ष के पश्चात इसका आयु इतना है। फिर बोला गया है यदि 4 वर्ष पश्चात यदि हम लेते हैं तो क्या मिला है, आयु कितना मिला है, 7x धन 4 और 5x धन 4। 4 वर्ष पश्चात जो आयु मिला है उसका सरल अनुपात, ये देखो 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु जो भी मिला है, ये देखो बगल में वो कितना हो जाता है, 4:3, अर्थात 4/3 हो जाता है, 4/3। अब ये बन गया आपका समीकरण। इस समीकरण को हमें हल करना है वज्र गुणन विधि से। कौन से गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। समीकरण हल करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है, वज्र गुणन विधि। इस वज्र गुणन में हम देखिए ऊपर क्या है, 7x धन 4,
इसका तिरछा गुणा करेंगे। इस 7x धन 4 का तिरछा कौन सा है? 3 से गुणा बराबर। फिर इस नीचे वाले का गुणा 5x धन 4 गुणा किसमें होगा? 4 में। ये देखो नीचे गुणा उसमें 5x धन 4 का गुणा होगा 4 के साथ। तो चलिए गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस 3 का गुणा 7 में भी होगा। 7 या 21, x का x, धन का धन, 3 चौक 12 बराबर। 4 का गुणा करेंगे 4 पंचे 20, x का x, धन का धन, 4 गुणा 4 करेंगे 4 चौक 16। अब हमें क्या करना है? x को एक तरफ, तो वहाँ देखो 20x कुछ नहीं किस में है? धन। ये किसका चिन्ह है? बराबर। अगर बराबर के उस पार किसी भी अंक को इस पार बराबर के दूसरे पार यदि ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, याद रखना है। तो 20x अभी कुछ नहीं मतलब किस में है? धन में। 20x अभी धन में, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? ऋण में। ये वाला उधर चला गया। तो यहाँ रह गया क्या रह गया? धन 16। जो रह गया है ना उसी को हम पहले लिखेंगे, ये बच गया। ठीक, अब जैसे ये 16 है वैसे वहाँ क्या है? 12 किस में है? धन में। 12 यहाँ धन वाला, पक्षांतर करेंगे कौन सा वाला हो जाएगा? ऋण वाला। अब देखिए 21x ऋण 20x, 21x में से 20x चला गया। ठीक है, 21 में से 20 चला गया, कितना x बचेगा? 1x बचेगा। ठीक है, बराबर 16 किस में है? धन में। 12 किस में है? ऋण में। धन और ऋण घटेगा, घटा दीजिए। 16 में 12 गया तो 4, और जब भी जोड़ते घटाते हैं हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 16 बड़ी संख्या है कि 12? 16, तो 16 का जो चिन्ह लगा है वो लग गया। 1x, 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह x का मान क्या मिल गया? 4। x का मान क्या मिल गया? 4। इसी x का मान हम यहाँ पर रखेंगे। अतः विमला की वर्तमान आयु ना, वर्तमान आयु कितना था? 7x। तो 7 का 7, x का मान क्या मिला है? 4, तो 7 चौक 28 वर्ष। तो विमला कितने उम्र की है? 28। और सरिता की वर्तमान आयु, सरिता के लिए कितना था? 5x। तो 5x बराबर 5 का 5, x का मान क्या मिला है? 4, तो 5 गुणा 4, 5 चौक 20। तो इस तरह सरिता की आयु कितना हो गया? 20। ये हमारा आंसर है। विमला की आयु 28 वर्ष और सरिता की आयु 20 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार आपको मैं HW दे रहा हूँ। ठीक है, वो भी क्या होगा? इसी के अनुसार बनेगा। नकल के लिए अकल जरूरी होता है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका सवाल HW।